You understood the first para. अब now come to the second para. Civilizations grew along rivers. Okay. अब civilization आप समझते, you might have heard of Indus Valley civilization, जो सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो हुई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के, है ना। तो सिविलाइजेशंस जो थी, किसी भी तरह का सिविलाइजेशंस क्या होती हैं बेटा? कोई भी कल्चर, सोसाइटी एक्सेट्रा, वो सब कहाँ डेवलप हुई? अलॉन्ग रिवर्स. रिवर्स वर रेस्पेक्टेड एंड फियर्ड. अब जब सिविलाइजेशन ग्रो हुई अलॉन्ग द रिवर साइड, जो लोग थे उस समय, पीपल यू नो, दे हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द रिवर्स एंड दे वर स्कैर्ड, दे वर फियर्ड ऑफ इट, यू नो, डरते थे रिवर से. फ्लडिंग एट मैनी टाइम्स टर्न्ड अ सोर्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी इनटू अ रेजिंग टॉरेंट. रेजिंग क्या होता है? बहुत पावरफुल फ्लो ऑफ वाटर, बहुत तेज़ी से, है ना. रेजिंग वैसे तो बोलते हैं गुस्से में. तो जब पानी बहुत तेज़ी से बहता हुआ आता है ना ड्यूरिंग द फ्लड, यू नो, तो ऐसा लगता है कि द वाटर, यू नो, इट्स वेरी एंग्री एंड विद फुल फोर्स इट इज़ रशिंग टूवर्ड्स यू. तो क्या हुआ बेटा? धीरे धीरे जब फ्लड्स आने लगे, तो फ्लड्स ने, है ना, मैनी टाइम्स सोर्स ऑफ लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी को, ठीक है, क्या थे रिवर्स? एक तरह का मीडियम थे, एक सोर्स थे जिससे लाइफ सस्टेन्ड होती थी, लोगों की खुशहाली बनी रहती थी. लेकिन जब वो रिवर्स ओवरफ्लो होने लगे, फ्लड आने लगे, ठीक है, रेजिंग टॉरेंट हो गया, पावरफुल फ्लो ऑफ वाटर हो गया, तो उससे क्या हुआ? जब रिवर्स ओवरफ्लो होके बहुत तेज़ी से बहने लगे, तो इट डिस्ट्रॉयड ह्यूमन लाइव्स एंड रूइंड क्रॉप्स. अब जिन रिवर्स को, है ना, बड़ा पूजा जाता था, लोग डरते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिवर्स, है ना, ओवरफ्लो होने लगे, हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, डेवलपमेंट के नाम पे रिवर्स के प्रति रिस्पेक्ट कम हो गई, ठीक है, डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया, इंसान ने नेचर से, है ना, छेड़छाड़ करना शुरू हो गया. तो क्या हुआ कि जब फ्लड आए तो क्या हो गया? ह्यूमन लाइफ्स डिस्ट्रॉय होने लगी एंड क्रॉप्स एंड एवरीथिंग इट स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग, रुइंड होने लगे. देखते हो ना, फ्लड्स आते हैं तो सब कुछ, एवरीथिंग गेट्स डिस्ट्रॉयड. अब इसका क्या रिजल्ट होता है? लीडिंग टू फूड शॉर्टेजेस एंड स्टारवेशन. ओके, कहीं जैसे बांग्लादेश, बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पर, है ना, बहुत ग्रीन है, बट व्हाट हैपेंस, एवरी नाउ एंड देन लॉट ऑफ फ्लड्स दे अकर. और फिर क्या होता है? जो ग्रीन फील्ड्स वगैरह होती हैं, है ना, वो सब बह जाती हैं. द वाटर इट टेक्स अवे एवरीथिंग विद इट. तो वहाँ पर इस वजह से क्या है? बहुत फूड शॉर्टेज और स्टारवेशन है, ठीक है. जब सब कुछ बह जाता है तो खाने की कमी हो जाती है, भूखमरी हो जाती है, हंगर हो जाता है. बट ओवर सेंचुरीज पीपल हैव लर्न टू लिव विद रिवर्स. अब मैनी सेंचुरीज हैव पास सिंस द सिविलाइजेशन, ओके, इट ग्रू. अब धीरे धीरे लोग बाग जो हैं, है ना, उन्होंने सीख लिया है हाउ टू लिव विद रिवर्स. They try to avoid places where the river's heavy waters would strike. अब हम सबको पता है कि हमें कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है. लोग बाग जो हैं, they try to avoid places जहाँ पे rivers, है ना, ओवरफ्लो होते हैं, फ्लड आता है, ठीक है, रिवर का वाटर जो है वो ओवरफ्लो होता है, फ्लड आता है. तो लोग बाग दे डू नॉट लिव नियर द रिवर बैंक से या near those rivers, okay, and they just try to settle far away from the rivers, क्योंकि उनको मालूम है कि any time the river would overflow and their life would be endangered, and settle where it would be at its nurturing best. और कहाँ पर सेटल होना चाहते हैं? ठीक है, जहाँ पर रिवर जो है अपना बेस्ट देता है, नर्चरिंग, यानी मतलब वहाँ पे रिवर का ऐसा प्रभाव रहता है कि ऐसा लगता है एज इफ द फर्टाइल प्लेस ऑफ द रिवर बैंक्स, यू नो, दैट इज़ गिविंग यू लॉट ऑफ केयर एंड अटेंशन, ओके, जो आपको बहुत अच्छे से नर्चर कर रहा है, जो आपको बहुत अच्छे से ब्लॉसम कर रहा है, ओके. दे लर्न टू मेक यूज़ ऑफ द सिल्ट लेफ्ट बाय इट्स फ्लड वाटर्स. अब हम सबको मालूम है कि इंसान, यू नो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, इतना इंटेलिजेंट हो गया कि जो सिल्ट फ्लड वाटर्स, जब बाढ़ का पानी आता है, फ्लड आता है, तो फ्लड वाटर सिल्ट छोड़ के जाता है. सिल्ट क्या होता है? एक बहुत फाइन सैंड होता है, ओके, बहुत स्मूथ सैंड होता है या कुछ और मटेरियल होता है जो रनिंग वाटर में आता है और फिर वो जाकर रिवर बेड्स में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है. तो उस सिल्ट को यूज़ करना
people had learnt and to avoid the sand which harmed their crops. अब जो इंसान है he is very well able to distinguish, to make difference between silt and the sand that harms the crops. Okay, silt जो फ़ायदेमंद होता है वो उसको मालूम है उसको कैसे यूज़ करना है, और उस सैंड को अवॉइड करता है जिससे मालूम है कि उसके क्रॉप्स को, उसके एग्रीकल्चर को नुकसान पहुँचे.